हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज मैं आपके सामने असिम्प्टोट पे एक टॉपिक और रह गया था जिसमें बेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। इससे पहले असिम्प्टोट पे मैंने काफी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं और भी बहुत सारे रेगुलर टॉपिक जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है। अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पे उसकी थंबनेल दे सकते हो या फिर आप आईटे पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन यहां पे ये बोल रहा है कि फाइंड द असिम्प्टोट ऑफ द क्यूबिक कर्व एंड शो दैट दे कट द कर्व अगेन इन द 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन। सुन, जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, उसकी असिम्प्टोट निकालनी पड़ेगी। फिर जो भी इसकी असिम्प्टोट निकलेगी उस असिम्प्टोट को मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको बताना चाह रहा हूं कि आपके मन में ये सवाल उठेगा सर असिम्प्टोट निकालते कैसे, यही पता नहीं है। तो भैया इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं जहां पर मैंने असिम्प्टोट निकालना सिखाया कि पैरेलल असिम्प्टोट कैसे निकालते हैं, ऑब्लिक असिम्प्टोट कैसे निकालते हैं और इंस्पेक्शन मेथड से असिम्प्टोट हम कैसे निकालते हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज आप आईटे पे जाके देख लीजिएगा ताकि आपको इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं। आप बोलोगे सर सीधा क्वेश्चन कर रहे हो, आपने थ्योरी तो पढ़ा ही नहीं। भैया पढ़ा चुका हूं, है ना, देख लीजिए मेरे प्रीवियस वीडियोज में आपको मिल जाएगा। इसमें जब भी हमारे पास इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होता है तो हमें यहां पे इसकी असिम्प्टोट निकालनी पहले। तो पहले हम पैरेलल असिम्प्टोट देखेंगे। सुन, पैरेलल असिम्प्टोट कैसे निकालते हैं, इस कर्व के अंदर x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 पुट करेंगे तो x के पैरेलल असिम्प्टोट आएगी, y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 पुट करेंगे तो y के पैरेलल असिम्प्टोट आएगी। सुन, यहां पे देखें तो यहां पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो ये रहेगी, इसका कोफिशिएंट हमारे पास y है ना। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, इक्वेटिंग 0 कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x दैट इज x स्क्वायर, है ना। तो बेटा इसको 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 0 आएगा। दैट इज y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x एक्सिस इज पैरेलल असिम्प्टोट। इसमें ये क्या होगी, पैरेलल असिम्प्टोट हो जाएगी अबाउट x एक्सिस, ठीक है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट हमने 0 पुट किया। अब हम देखेंगे y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। बेटा y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है, ये, और ये y की हाईएस्ट पावर, इसका कोफिशिएंट -x, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो बेटा दोनों को 0 पुट करना है ना। तो क्या करेंगे हम यहां पे अगेन, है ना, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, है ना, दैट इज y स्क्वायर, है ना। इसको 0 पुट करते हैं। बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जब हम देखेंगे तो यार अगर हम y स्क्वायर को कॉमन लें तो बेटा यहाँ पे हमारे पास ये आएगा, है ना। बेटा यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास कोफिशिएंट आ रहा है ना, तो हमारे पास इसको 0 पुट करेंगे दैट इज -x + 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, है ना। दैट इज x इज इक्वल टू 1 इज पैरेलल असिम्प्टोट, है ना। इसमें ये हमारे पास है ना पैरेलल असिम्प्टोट अबाउट y एक्सिस, है ना। तो एक तो असिम्प्टोट ये आ गई है, एक असिम्प्टोट हमारे पास कहाँ है, इसमें ये आ गई है, राइट। अब हमारे पास एक और चाहिए क्योंकि 3 डिग्री की इक्वेशन है, 3 असिम्प्टोट होनी चाहिए। इसमें तीसरी असिम्प्टोट हम कैसे निकालेंगे, तो हम नॉर्मल मेथड लगाएंगे यहाँ पे, जो हम लोग ऑब्लिक असिम्प्टोट, मतलब क्योंकि वो ऑब्लिक असिम्प्टोट होगी हमारे पास तीसरी, है ना। पैरेलल हमारे पास 2 ही आ रही। तो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है 5-3m, इसमें ये हमारे पास 3 डिग्री टर्म है। देखो आप ये 3 डिग्री टर्म है ना। तो क्या करेंगे, जहां पर x है वहां पे 1, जहां पे y है वहां पे m पुट करेंगे। तो बेटा ये आएगा हमारे पास, जहां पर x है वहां पे 1, y की जगह तो m माइनस का m स्क्वायर। बेटा हम निकालेंगे वापस 5-2m। बेटा 5-2 ये हमारे पास 2 डिग्री टर्म है, यहाँ पे x की जगह 1, y की जगह m। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे ई वैल्यू आ रही है। अब हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री इसको 0 पुट करते हैं ना, बेटा इसको 0 पुट करेंगे। जैसे इसको 0 पुट करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू 0 एंड 1 आ रही है ना। बेटा 2 वैल्यू आ रही, दोनों डिफरेंट वैल्यू आ रही। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। बेटा कांस्टेंट की वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या होता है, बेटा c इज इक्वल टू माइनस का, यहाँ पे हमारे पास आएगा 5-3m और ऊपर आ जाएगा 5-2m, है ना। तो बेटा 5-3 इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 - 2m और ये 5-2m हमारे पास आएगा m + m स्क्वायर, आगे हमारे पास यहाँ पे माइनस आएगा। इसमें जब यहाँ पे m की वैल्यू 0 पुट करोगे तो c 0 आ जाएगा। जब m 0 आ रहा है, c 0 आ रहा है, बेटा हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx + c।
बेटा m0 c0 तो y इज इक्वल टू 0 असिम्प्टोट आएगी और y इज इक्वल टू 0 तो हमने निकाल लिया भैया ये। तो मुझे लगता है इसको निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 को पुट करेंगे ना, पुट m इज इक्वल टू 1। बेटा जैसे ही आपने m की वैल्यू 1 रखी तो हमारे पास c1, ये m1 ले लो, c1 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 रखोगे तो बेटा ये आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2 हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू 2 आएगी, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू m1x प्लस c2, दैट इज y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है एंड ये 2 आएगा, दैट इज y माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, तीनों असिम्प्टोट को मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दे। बेटा जैसे असिम्प्टोट को आप मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पे क्या आएगा। बेटा पहली असिम्प्टोट हमारे पास y है, दूसरी असिम्प्टोट हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है, सुन x माइनस 1, और तीसरी असिम्प्टोट हमारे पास क्या दे रखी है, सुन y माइनस x माइनस 2। बेटा इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 है और ये इसको हम मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, सुन 1 माइनस 2 करेंगे। जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन आनी चाहिए वो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। तो सुनिए, इसे मैंने प्रोसेस बता दिया, मैं अगले में बता दूं क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। सुन ये हमारे पास तीनों असिम्प्टोट है, जब इन तीनों असिम्प्टोट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कर्व आ जाएगा। क्लियर है ना। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, सुन तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था बेटा, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू है, तो जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू है, इसको उठा के रखेंगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई, है ना, एंड ये आएगा हमारे पास माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 है। बेटा इसको माइनस करेंगे, है ना, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2, बेटा 1 माइनस 2 करेंगे ना। जैसे 1 माइनस 2 करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास क्या होगी, कुछ ना कुछ टर्म हमारे पास कैंसिल होगी। बेटा देखो ये माइनस करेंगे तो माइनस, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, राइट। बेटा ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल। बेटा इसको करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, जब सॉल्व करेंगे इसमें ये आएगा x, और ये यार हमारे पास प्लस का 2 है माइनस का y, तो प्लस का y इज इक्वल टू 0। सुन ये हमारे पास क्या जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इस तरह से बहुत इजीली हम यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। सुन ये जो क्वेश्चन है इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। सुन 4x पावर 4 प्लस 4y पावर 4 माइनस का 17 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का, ये आ जाएगा हमारे पास 4x, और ये आएगा 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा हम इसके फैक्टर करेंगे सबसे, तो इसका फैक्टर मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 4x पावर 4 प्लस 4y पावर 4 माइनस का 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। बेटा हम यहाँ पे करेंगे, इसको पकड़ते हैं, तो यहाँ से हमारे पास 4x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बेटा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर। सुन यहाँ से हमारे पास y स्क्वायर आ, तो मैं क्या करता हूँ, सुन माइनस का y स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ। जब माइनस का y स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो सुन ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सुन ये आ जाएगा माइनस का 4y स्क्वायर। जब आप देखेंगे तो सुन एक्स स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर कॉमन निकाला, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सुन इसका जो फैक्टर आएगा वो हमारे पास ये आएगा, तो इसकी वैल्यू मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ, राइट। जब आप रखेंगे ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर माइनस का 4x, ये आएगा 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। सुन कुछ कॉमन आ रहा है, देखो क्या कॉमन आ रहा है बेटा, ये कॉमन आ रहा है हमारे पास, है ना। तो सुन यहाँ पे जब इसको कॉमन निकालेंगे तो मैं काम करता हूँ 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूँ, है ना। बेटा जब ये कॉमन निकालेंगे तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर है, तो ये माइनस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक काम करता हूँ माइनस अंदर ले लेता हूँ, ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस का 4x। बेटा माइनस अंदर लूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, राइट। और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये 4x, है ना, एंड सुनिए आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। सुनिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ठीक है, सुन यहाँ पे ये देख रहे हैं y स्क्वायर तो ठीक है, सुन यहाँ पे +1 करिए एंड -1 करिए, है ना। देन ये आएगा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4x, सुन ये आएगा प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 होगा। आपने बोला सर +-1 करने से क्या फायदा हुआ भैया, अगर जब आप यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे यार ये हमारे पास यहाँ पे 2x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, राइट। कैसे बनेगा, इधर देखिए आप लोग, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ सुन ये आ जाएगा हमारे पास 4y स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, एंड सुन ये आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर एंड +1 एंड माइनस यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो सुन ये हमारे पास बन जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर, राइट, एंड प्लस सुन ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सुन यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये जो y स्क्वायर माइनस
2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेटा एक काम करता हूँ, इसको मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर 1 से मैं अलग मल्टीप्लाई कर दूंगा ना। बेटा जब आप देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 से होल स्क्वायर करेंगे, एंड ये जो है इस 1 से अलग मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ना, कर सकता हूँ बेटा। 1 से अलग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड सुनिए हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल 0 हो जाएगा। सुन यहाँ पे देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी, तो उसके फैक्टर कर लेते हैं ना। बट ये आएगा हमारे पास 2y प्लस एक्स एंड 2y माइनस एक्स। बट यहाँ पे करेंगे तो y माइनस 2x प्लस 1 है ना, और ये हो जाएगा y प्लस 2x प्लस 1। बेटा ये हो जाएगा, बाकी हमारे पास यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार ये हो जाएगा 4y स्क्वायर, एंड सुन यहाँ पे हम देखेंगे 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, बेटा ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 हो रहा है। बेटा हम जानते हैं ये हमारे पास 4 फैक्टर है और ये हमारे पास 2 डिग्री आ रही, मतलब जब भी हमारे पास ऐसा आता है कि 4 फैक्टर आ रहा फिर सीधा 2 फैक्टर आ रहा, तो बेटा उस वाले केस में इसकी जो असिम्प्टोट होती है वो हमारे पास ये हो जाती है, ये इसकी असिम्प्टोट और ये हमारे पास कर्व है। तो सुन जब इसको माइनस करेंगे, अरे मेरे भाई ये चारों असिम्प्टोट आ जाएगी ना, चलो इनको 0 पुट कर देंगे ना, तो बेटा इसको हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो असिम्प्टोट आएगी वो क्या आएगी, 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है ना, ये आएगा y माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, बेटा 4 असिम्प्टोट आएगी। अब इन चारों असिम्प्टोट को मल्टीप्लाई करके इस कर्व से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बेटा जैसे चारों को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, मैं आपसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ है ना इनको, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2y प्लस एक्स है ना, 2y माइनस एक्स, और ये आएगा y माइनस 2x प्लस 1 है ना, एंड ये आएगा y प्लस 2x प्लस 1। बेटा ये करा है ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 माइनस 2 करेंगे। बेटा जैसे ही आप इसको माइनस करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास क्या रही, टर्म कैंसिल हो रही है ना, देखो ये पूरी की टर्म से ये पूरी टर्म हमारे पास कैंसिल होती है, तो ये टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, बच जाएगी। तो हमारे पास जो बचेगी टर्म वो क्या आएगी बेटा, 4y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बेटा जैसे ही हम यहाँ पे 4 को उधर लेके जाएंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसका करवाएगा, और इस तरह से हम इसको बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्यूबिक विच वाज द सेम असिम्प्टोट एज द कर्व। मतलब एक आपको क्यूबिक कर्व निकालना जिसके असिम्प्टोट बिल्कुल इसके जैसी है एंड विच पासेस थ्रू द 3 पॉइंट, इन तीनों पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। इसमें यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 डिग्री है और ये हमारे पास 1 डिग्री है, मतलब आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट फैक्टर मिलेंगे और ये हमारे पास 1 फैक्टर आएगा। जब भी ऐसा आता है तो f3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब हमारे पास जो असिम्प्टोट आएगी वो इसको 0 पुट करने पर आ जाएगी, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि हमारे पास आपको इक्वेशन निकालनी है उस क्यूबिक पॉलिनोमियल की जिसके असिम्प्टोट तो सेम हो पर वो इन 3 पॉइंट से क्या हो रहा हो, पास हो रहा हो। तो एक काम करते हैं, अल्टीमेटली असिम्प्टोट सेम है तो मैं एक काम करता हूं f3 प्लस यहां पे मैं f1 डैश कर लेता हूं, है ना भाई। मैंने क्या करा, अल्टीमेटली जब मैं इस टाइप की कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल लूंगा तो f3 इज इक्वल टू 0 उसकी असिम्प्टोट आएगी, मतलब इसकी और इसकी असिम्प्टोट तो सेम आ रही है, बस ये चेंज हो सकता है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे इसको मैं लिख लेते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूं तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, सुन इसको मैं लिखता हूं ऐसा, ये आएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई प्लस 11xy स्क्वायर माइनस 6y क्यूब। बेटा मैं इसको लिख सकता हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस टाइप का अगर मैं लेता हूं तो भैया हम जानते हैं ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 फैक्टर आएंगे, ये 1 फैक्टर आएगा, बेटा f3 0 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन असिम्प्टोट और इसकी असिम्प्टोट सेम आ जाएगी। अब आपको बोल रहा है कि इन 3 पॉइंट से पास होता है, तो बेटा क्या करता हूं मैं, सबसे पहले एट 0,0 से पास, बेटा जहां पर भी एक्स वाई वहां पे 0 0 रखते हैं, जैसे एक्स वाई की जगह 0 0 रखेंगे तो बेटा यहां से हमारे पास ये 0 होगा, तो यहां से सी की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब हम क्या करते हैं, सुन एट 2,0, बेटा जहां पर भी x है वहां पर 2 रखते हैं, y की जगह 0 होता है, तो ये आएगा 8 है ना, बेटा 0 ये 0 ये 0 है ना, सुन यहाँ पे आएगा हमारे पास 2a है ना, ये 0 और सुन तो ये हमारे पास 0 आता है, तो इम्प्लाइज a की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4 हो रहा है ना। अब हम बात करते हैं एट 0,2, बेटा इसको रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये आएगा माइनस का 6 × 8 हो जाएगा, है ना। एंड सुन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा b एंड 2, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो हम देखेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, 6 चौके 24, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। ये a b c की वैल्यू उठा कर रख दीजिए, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सुन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई प्लस 11xy स्क्वायर माइनस 6y क्यूब प्लस a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या रहे, सुन a की वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस का 4, यहाँ पे हमारे पास x आएगा और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 24y
एंड सी की वैल्यू हमारे पास 0 है। सो ये हमारे पास एक क्यूबिक पॉलीनोमियल होगी जिसकी एसिम्पटोट बिल्कुल इसकी जैसी एसिम्पटोट है, बस यहाँ पे ये 3 पॉइंट से क्या कर रहा है, पास भी हो रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सुन ऐसे हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सुन ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप CSIR नेट IIT या गेट CUTPG एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है वो एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सुनिए हमारा टेलीग्राम है जहाँ पर हमारे बहुत सारे क्लासेस के अपडेट्स हम देते रहते हैं, प्लस बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता रहता है। ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा हमारा मैथ्स केयर ऐप पे भी अवेलेबल है। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसमें हमारी जो वन शॉट सीरीज है जो कि CSIR नेट गेट CUTPG एंड IIT एग्जाम के लिए हम लोग अपलोड कर रहे हैं, उसकी प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी एंड यहाँ पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।